आज सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख किए एक वृत्त के गिर्द बैठक करने के लिए बैठे हो। यानी 8 दोस्त क्या है कि वृत्त के गिर्द बैठक करने के लिए क्या है बैठे हुए। कितने दोस्त? 8 दोस्त। 8 दोस्त। पिछले वीडियो मैंने बताया था कि यदि सम संख्या रहे, कितना रहे? सम संख्या रहेगा तो जब भी वृत्त की ओर बैठाना रहेगा तो हम लोग आमने सामने बैठाएंगे, और यदि विषम संख्या रहे तो हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो यहाँ पे सवाल है कि कितने दोस्त हैं? 8 दोस्त हैं जो वृत्त के गिर्द बैठे हुए हैं, और सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर। यानी 8 व्यक्ति है तो 8 सम है कि विषम है? तो हम लोग जानते हैं कि कैसा संख्या? सम संख्या। और क्या करने के लिए बैठे हैं? बैठक करने के लिए बैठे हैं। चाहे दोस्त में लड़का भी हो सकता है, चाहे लड़की भी हो सकती है। अब 8 दोस्त क्या है? बैठक करने के लिए बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितने दोस्त हैं? 8। 8 क्या है कि वृत्त के गिर्द बैठे हुए, लेकिन सभी का मुंह किधर है? केंद्र की ओर। सभी का मुंह किधर है? इसमें बोल सकते हैं सभी का जो मुंह है किधर है? केंद्र की ओर। अब कितने मित्र हैं? 8 हैं। एक है ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब बिठा देते हैं। सम संख्या को हम लोग आमने सामने बैठाएंगे। एक जैसे 1 2 3 4। देखो इस व्यक्ति के सामने ये होगा, इस व्यक्ति के सामने ये होगा, फिर हम लोग बोल सकते हैं ये व्यक्ति के सामने ये होगा, फिर ये व्यक्ति के सामने ये होगा। देखो 8 मित्र हुआ। 8 हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पे ये 8 व्यक्ति का मुंह किधर है? केंद्र की ओर। और ये क्या? बैठक करने के लिए क्या बैठे हुए हैं। पहला आप कैसे कैसे बैठाएंगे? अब मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री का सीट जाएगा तो अलग बैठाएंगे। प्रधानमंत्री का स्पेशल होता है, राष्ट्रपति का स्पेशल होता है, अब गांव के आदमी का क्या होता है जानबे करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बोले ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुख किए वृत्त के गिर्द बैठक करने के लिए क्या है? बैठे हुए। बैठेंगे तो बोला एफ के बाएं दूसरा है, तो यहाँ हम लोग बैठा देते हैं एफ। और एफ इधर हम लोग बोले थे कि जहां हम बैठे, मान लेते हैं कि हम ही एक हैं, तो हम यहाँ बैठे तो इधर मेरा क्या बायां होगा और इधर मेरा क्या होगा? दायां होगा। जी यहाँ यदि नहीं समझेगा तो वहीं पर बैठ जाना, देखना मेरा बायां हाथ किधर है और दाहिना हाथ किधर है। तो बोले एफ के बाएं दूसरा है, तो F के बाएं दूसरा कौन है? D। तो इसको छोड़ के F के दाएं दूसरा है D। सॉरी F के बाएं दूसरा है D। तो F के बाएं यानी 1 2, यानी क्या? F के बाएं दूसरा बैठेगा कौन? D। यदि बैठा क्यों हुआ तो F के बाएं दूसरा बैठा है D। हम पिछले वीडियो में बताए थे और जो। और का मतलब पहले व्यक्ति के लिए और जो का मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए। और H के दाएं तीसरा है। H के दाएं तीसरा कौन बैठेगा? D। H के दाएं तीसरा कौन बैठेगा? D। और बोले थे पहले व्यक्ति के लिए, पहले व्यक्ति कौन है? D। जो का मतलब क्या होता है? दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा कौन हुआ? F। तो H के दाएं तीसरा कौन बैठेगा? D। तो H के दाएं, देखो यहाँ पे मान लेते हैं H है, H है तो H के दाएं, तो दाएं तीसरा बैठेगा कौन? D। तो H के यहाँ बैठे तो इधर क्या हो गया? दाएं, और इधर क्या हो गया? बाएं। तो 1 2 3, तो H के दाएं तीसरा बैठा है कौन? D। F के दाएं दूसरा है ये, देखो F के दाएं दूसरा कौन है? ये तो F है यहाँ पे, और F का दाएं दूसरा इधर होगा, दाएं इधर होगा कि नहीं होगा? देखो F यहाँ बैठा है, इधर बाएं हुआ, इधर दाएं, तो F के दाएं दूसरा बैठा है कौन? ये का भी जगह पता चल गया। फिर बोला है H का निकटतम पड़ोसी है, देखो H का निकटतम पड़ोसी कौन है? ये सही बात है, देखो ये है H का निकटतम पड़ोसी। B के दाएं दूसरा है, B के दाएं दूसरा कौन है? देखो B के दाएं दूसरा है C। तो B मान लेते हैं, B यहाँ बैठा दिए, तो B के दाएं यहाँ बैठे हुए, तो बाएं इधर चल गया और दाहिना इधर, तो B के दाएं दूसरा कौन है? C का भी पता चल गया। फिर और B के दाएं तीसरा है F, तो B के दाएं तीसरा है F। अब मान लेते हैं B के दाएं तीसरा कौन बैठा है? F।
तो बी के दाएं, तो बी के दाएं तीसरा 1 2 3, क्या बी के दाएं तीसरा एफ है? जी एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। बोला है कि एफ का निकटतम पड़ोसी जी नहीं हो सकता है। तो एफ का निकटतम पड़ोसी जी नहीं हो सकता है लड़ाई झगड़ा क्या होगा, इसलिए क्या एफ का निकटतम पड़ोसी क्या होगा? जी नहीं होगा। कभी भी जी यहाँ नहीं बैठ सकता। अब बताओ जी यहाँ नहीं बैठेगा तो यहीं नहीं बैठ सकता, जगह इसी का होगा। आप बताओ यहाँ पे ये बैठ गया, देखो तो ये बैठा हुआ, फिर बी भी बैठ चुका है, सी भी बैठ चुका है, डी भी बैठा हुआ, ई क्या बैठा हुआ? देखो तो ई नहीं बैठा हुआ, तो ई का जगह यहाँ पे होगा। आप बताओ आठों मित्र बैठक करने के लिए बैठे हुए हैं, आप कहाँ कौन बैठे हुए हैं? यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं। अब इससे सवाल पूछा गया है कि H और C के बीच इनमें से कितने हैं? देखो H और C के बीच इनमें से कितने हैं? आप बताओ H और C के बीच कितने हैं? तो H और C के बीच 1 2 3, अब बताओ 1 2 3, तो H और C के बीच कितने हैं? तो 3 होगा। यदि को पूछा जाएगा सवाल कि H और C के बीच कितने हैं, अब तुम ही लोग बताओ। यहाँ पे बैठा हुआ H और यहाँ पे बैठा हुआ कहाँ पे C, तो H और C के बीच में नहीं है। देखो 1 2 3, इधर से भी कौन करेंगे 1 2 3, तो H और C के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं। H और C के बीच कितने लोग बैठे हुए हैं? 3। दूसरा सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये के तुरंत बाएं कौन है? बताओ ये के तुरंत दाएं, ये के तुरंत बाएं। अब बताओ ये पहले खोजो, ये क्या? ये के तुरंत बाएं कौन है? आप बताओ। यहाँ हम बैठ गए, इधर दहना हो गया और इधर क्या हो गया? बाएं। तो ये के तुरंत बाएं क्या होगा? ये है। देखो ये के तुरंत बाएं क्या है? ई है। तो ये के तुरंत बाएं हम लोग क्या बोलेंगे? ई है। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ये के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है? ई। यदि को पूछा जाएगा ये के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है? ई। तो ये के तुरंत बाएं बैठा हुआ है ई। बी के दाएं चौथा कौन है? तो बी के दाएं चौथा कौन है? तो इधर से हम लोग बाएं चलेंगे, इधर से दाएं, तो बी के दाएं चौथा कौन है? 1 2 3 4, तो बी के दाएं चौथा बैठा हुआ है कौन? ई बैठा हुआ है। कौन है? बी के दाएं चौथा कौन बैठा हुआ है? ई। अब बताओ बी के दाएं चौथा कौन है? तो बी के दाएं यहाँ पे हम बैठे हुए, तो बी के दाएं 1 2 3 4, तो बी के दाएं चौथा कौन है? ई। फिर सवाल है जी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? जी के संदर्भ में ई का स्थान कौन सा है? आप बताओ। यहाँ पे ऑप्शन दिया दाएं से दूसरा, आप बताओ ये बाएं से दूसरा है। देखो बाएं से 1 2, बाएं से तीसरा, तो यानी दाएं से दूसरा, क्या दाएं से दूसरा है? ये तो तीसरा। फिर बोले बाएं से तीसरा, देखो बाएं, इधर तो बाएं हो गया, तो बाएं से तीसरा, तो देखो बाएं से 1 2 3, तो बाएं से तीसरा, ये क्या हो गया? राइट आंसर। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी समाप्त हुआ। तीसरा हम लोग अलग वीडियो लेके आएंगे, इसके लिए आप थोड़ा कुछ समय तक आपको इंतजार करना।